बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, सभी भक्त माता की भक्ति में डूबे हुए हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, यानी कि मां स्कंद माता का दिन। आज के दिन मां के पंचम स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि मां की उपासना करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित विष्णु राजौरिया जी, जो आपको मां की महिमा के साथ ही ये भी बताएंगे कि नवरात्रि के इन दिनों में मां को कैसे प्रसन्न करें। पंडित जी, सबसे पहले तो इंडिया 24 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज नवरात्रि का 5वां दिन है, यानी मां स्कंद माता की आराधना का दिन है। तो आज सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि मां का स्वरूप कैसा है, मां की महिमा क्या है? देखिए, स्कंद माता भगवती पार्वती का वह स्वरूप है जिसमें उन्होंने कार्तिकेय स्वामी, जिनका नाम स्कंद है, उनको जन्म दिया। तभी से वो स्कंद माता कहलाने लगी। हिमालय राज की पुत्री हैं, पार्वती ही हैं। वही स्कंद का जन्म होने से स्कंद माता हो गई। और देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम का एक बड़ा दैत्य था, बड़ा शक्तिशाली था। सारे देवताओं को उसने पराजित कर दिया था। सारे देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि इस दैत्य से मुक्ति कैसे मिलेगी, इसका वध कैसे होगा। तब उन्होंने उपाय बताया कि भगवान शिव जी का पुत्र ही इसका वध कर सकता है। तब पार्वती देवी ने स्कंद को, कार्तिकेय जी को जन्म दिया। षडानन उनका नाम है, मुरुगन उनका नाम है, कार्तिकेय भी उनका नाम है और स्कंद भी उन्हीं का नाम है। तब उन्होंने देवासुर संग्राम में सेनापति बनकर तारकासुर का वध कर दिया था। तो ये स्कंद माता तब से और प्रसिद्ध इस जगत में हो गई। तब से स्कंद माता 5वें दिन की देवी, अधिष्ठात्री देवी भी स्थापित हो गई। पंडित जी, ये तो हो गई माँ की महिमा। माँ का स्वरूप कैसा है, कैसा वर्णन है माँ का? माँ का स्वरूप नील वर्ण है, नील वर्ण की हैं और चतुर्भुजी हैं। और कहीं कहीं उनके अष्टभुजा का रूप भी प्रकट हुआ है युद्ध के दौरान। तो धनुष, बाण, कमंडल, चक्र, गदा, पद्म, माला और आशीर्वाद की मुद्रा के साथ वो अपनी संतानों का कल्याण करती हैं। ऐसा उनका स्वरूप है। सिंह पर वो सवार हैं। इस नील वर्ण की जो चमक है वो सूर्य से भी तेज है, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट वाले कक्ष में उनका स्थान है, इसलिए वो अत्यंत तेजस्वी हैं। और नील वर्ण का जो आकाश का नील वर्ण है वो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की आभा से हमको दिखाई देता है कि आकाश नीला है। इसलिए स्कंद माता नील वर्ण की है। तो पंडित जी, ये तो था माता का स्वरूप और माता की महिमा। अब नवरात्रि चल रही है, भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो माता की पूजन विधि बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, हमारे शास्त्रों में पूजन की विधियां 3 प्रकार की विशेष रूप से कही गई हैं। एक तो सबसे सुगम विधि होती है पंचोपचार विधि, जिसको मैं बार बार उल्लेख करता हूँ। और मध्य की विधि होती है षोडशोपचार विधि, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जहाँ वेद पाठी पंडितों के द्वारा पूजा अर्चना कराई जाती है। यजमान जहाँ पर साधन करने में सक्षम होते हैं, वहाँ पर हम लोग षोडशोपचार विधि से भगवती की पूजा अर्चना कराते हैं। तो षोडशोपचार विधि में पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर्क देकर भगवती को स्नान कराते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं। फिर शुद्धोदक स्नान कराकर, गंगोदक से स्नान कराकर उनको अच्छे से पोंछकर साफ सुथरी प्रतिमा को कर फिर उनको वस्त्राभूषण धारण कराए जाते हैं। तत्पश्चात रक्त चंदन देवी जी को अत्यंत प्रिय है। उसमें केसर मिलाकर, सुगंधित इत्र मिलाकर चंदन को तैयार किया जाता है। उनके मस्तक पर चंदन का लेपन किया जाता है। फिर अक्षत अर्पित किए जाते हैं और नील कमल की माला स्कंद माता को अत्यंत प्रिय है।
यदि नीले पुष्प, नील कमल की माला स्कंद माता को अर्पित कर दी जाए तो शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो नीले पुष्प उनको अवश्य चढ़ाएं। बाकी रक्त पुष्प उनको हमेशा प्रिय रहते हैं, रक्त पुष्प भी उनको चढ़ा सकते हैं। जैसा कि देवी जी की पूजा में कहा जाता है गुड़हल जायसोन के पुष्प सर्वाधिक प्रिय होते हैं, तो जायसोन के पुष्प भी नीले प्रकार के मिलते हैं, उपलब्ध हैं, उनको अर्पित करें। फिर सौभाग्य के लिए सिंदूर, अबीर, गुलाल उनको अर्पित करें, सौभाग्य सामग्री अर्पित करें। सुगंधित द्रव्य इत्र भगवती को अर्पित किया जाए। धूप दीप देने के बाद हस्त प्रक्षालन करके फिर भगवती को नैवेद्य अर्पित किया जाता है। अब स्कंद माता को नैवेद्य में सबसे अधिक जो प्रिय है वो है शुद्ध बतासे और कदली फल, ये विशेष प्रिय है। फिर भी घर में बना हुआ हलवा का प्रसाद भगवती को अर्पित करें। नैवेद्य के उपरांत आचमन करके करोत बर्तन चंदन का सिंचन करें या इत्र का सिंचन करें, सुगंधी अपने वातावरण में फैलाएं। तत्पश्चात ऋतु फल, जैसा कि मैंने कहा कदली फल अत्यंत प्रिय है, तो कम से कम 5 केले भगवती को अर्पित करें और द्रव्य दक्षिणा यथाशक्ति जो भी आपके में इच्छा है, जो भी श्रद्धा है, अर्पित करें। तब भगवती की आरती करें और 5 दीप की आरती अवश्य करनी चाहिए स्कंद माता की। 5 दीपों से आरती करने से हमारे सभी रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। आरती के उपरांत पुष्पांजलि प्रदक्षिणा करके फिर देवी जी के निमित्त जो आपने संकल्प लिया है पाठ करने का, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, मंत्र नवारण मंत्र का जप करें, अन्य मंत्रों की जो श्रृंखला है, दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे मंत्र, विभिन्न प्रकार के मंत्र दिए हैं जो हर प्रकार के कष्टों को दूर करने के हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, जप करें। इस प्रकार से स्कंद माता की पूजा विधिवत हो जाती है तो देवी जी अवश्य ही प्रसन्न होती हैं और विशेष रूप से संतति के लिए, संतान के सुख के लिए, संतान के आरोग्य के लिए, उनकी सफलता के लिए, ऐश्वर्य के लिए, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, हर प्रकार की कृपा के लिए स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए, अत्यंत श्रेष्ठ होती है। तो पंडित जी, पूजन विधि में मंत्रोच्चारण का भी बहुत महत्व है। बिल्कुल है। तो ऐसा मंत्र जिससे माता की कृपा प्राप्त हो, विशेष कृपा भक्तों को मिले। देखिए, मूल रूप से दुर्गा सप्तशती हमारे 9 देवियों की साधना का साधन है। उन्हीं मंत्रों से भगवती प्रसन्न होती हैं, शीघ्र प्रसन्न होती हैं। और दुर्गा सप्तशती में जो नवार्ण मंत्र दिया हुआ है, नवार्ण मंत्र हमारे दुर्गा अर्चन का मूल मंत्र है। इसी मंत्र का उपयोग करें, इसका अनुष्ठान करें। 1 माला, 10 माला, 11 माला, जितनी आपका सामर्थ्य है उतनी इसकी जप करें, उसका दशांश हवन करें, स्कंद माता प्रसन्न हो जाएंगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये मंत्र जो है देवी जी की आराधना का मूल मंत्र है। अलग से आपको किसी देवी का और किसी मंत्र करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, दुर्गा सप्तशती के जो अन्य उपाय हैं उनके मंत्र आपको करना है, श्री वृद्धि का करना है, रोग दोष को, प्रेत बाधा को निवारण करने, उनके मंत्र अलग से उसमें दुर्गा सप्तशती में दिए हुए हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। इस दौरान बहुत सारे भक्त माता का व्रत भी रखते हैं, तो हाँ। ऐसा कोई ऐसी विशेष पूजन विधि, विशेष जिससे विशेष कृपा प्राप्त हो माता की? देखिए, पूजन विधि तो जो मैंने बताई वही षोडशोपचार विधि सर्वोत्तम विधि है, जिसको जन सामान्य आसानी से कर सकते हैं। व्रत करने का नियम लेकिन उनको धारण करना चाहिए। व्रत यदि आपने धारण किया है तो प्रातःकाल स्नान आदि करके नित्य नैमित्तिक कर्म करके आप देवी की उपासना में रत होना चाहिए। सत्य भाषण करना चाहिए, सत्य में आचरण करना चाहिए, सात्विक वृत्ति रखना चाहिए, कभी क्रोध ना करें उस दौरान, और सात्विक आहार जो फलाहार के रूप में आप ग्रहण करते हैं तो वह अत्यंत सात्विक होना चाहिए।
इस प्रकार से व्रतोपवास करने से व्रत का फल प्राप्त होता है और मन बड़ा प्रसन्न होता है, मन में शुद्धि होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, आपके कार्य के प्रति निष्ठा बढ़ती है और जो भी कार्य अपने जीवन यापन के लिए कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होती है। पंडित जी, ये सब तो हो गया, क्या चढ़ाएं और क्या माता को अर्पित करें, किस चीज का भोग माता को चढ़ाएं। हाँ। लेकिन अब ऐसा क्या करने से बचे इस नवरात्रि के दौरान और आज माँ के 5वें दिन में भक्त क्या करने से बचे? देखिए, स्कंद माता भगवती पार्वती का 5वां स्वरूप है और इस दिन यदि आप भगवती की सेवा में रत हैं तो आपको कोई भी ऐसा कार्य जिससे किसी देवी को, माता को, बहन को, अपने परिवार की किसी भी स्त्री जाति को कष्ट पहुंचता हो, ऐसा कोई भी कार्य ना करें, अन्यथा आपका व्रत बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा। किसी को ऐसे वचन ना बोलें, कम से कम भाषण करें और देवी जी की श्रद्धा के साथ पूजा करें। मूल बिंदु यही है कि आपका आचरण सात्विक होना चाहिए, खान पान सात्विक होना चाहिए, यही इसमें विशेष सावधानी है। यदि आप पवित्रता और सात्विकता को धारण करेंगे तो आपका व्रत सफल हो जाएगा, अन्यथा वो निरर्थक हो जाएगा। देखिए, स्कंद माता, जैसा कि मैंने आपको पौराणिक कथा का उल्लेख किया था पहले, स्कंद माता के पुत्र हैं स्वामी कार्तिकेय। जैसा कि इंद्रादि देवता जब तारकासुर से बहुत आतंकित हो गए थे, सारे देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनके पास पहुंचे। तब भगवान ने उनसे कहा कि आपको पार्वती की शरण में जाना चाहिए, वही आपका निराकरण करेंगे। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि भगवती कार्तिकेय के पास सारे देवता पहुँचे, उनने उनसे प्रार्थना की। प्रार्थना करने के उपरांत उनसे कहा कि आपकी संतान से ही तारकासुर का वध होगा, आपका आशीर्वाद चाहिए, कृपा चाहिए। तब स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ और जैसे ही वो 6 वर्ष के हो गए, 6 वर्ष की उम्र में ही स्वामी कार्तिकेय ने पार्वती जी से सारा युद्ध कौशल सीख लिया था। अस्त्र शस्त्र चलाना, हर अस्त्र का जवाब उनके पास था और इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने देवताओं की सेना का उनको सेनापति बनाया गया। परिणाम स्वरूप एक ही अस्त्र से उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया था, जिसमें तीनों लोकों में उनकी जय जयकार हुई। और स्वामी कार्तिकेय दक्षिण भारत में मुरुगन के नाम से और उत्तर भारत में कार्तिकेय स्वामी के नाम से और पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्कंद के नाम से उनकी पूजा अर्चना युगों से चली आ रही है, आज भी हो रही है और आगे भी चलती रहेगी। और उनकी माता होने के कारण भगवती पार्वती का यह स्वरूप स्कंद माता के रूप में जगत में प्रसिद्ध हो रहा है, जो भी अनंत काल तक चलता रहेगा। तो इस प्रकार से ये स्कंद माता की महिमा अत्यंत अवर्णनीय है। इनका जितना भी वर्णन किया जाए उतना कम है। इनकी आराधना से साधक को बहुत शक्ति प्राप्त होती है। एक और बात मैंने आपसे कही थी कि इनका नील वर्ण है, तो साधकों को भी चाहिए कि नील वर्ण के वस्त्र धारण करके स्कंद माता की आराधना करें। नील वर्ण के रेशमी वस्त्र पहनिए और नील वर्ण के पुष्प एकत्र करके, सुगंधित पुष्प एकत्र करके, नील कमल विशेष रूप से स्कंद माता को अर्पित करें, क्योंकि उनके हाथ में एक कमल पुष्प है, वो नीला है। उसको अर्पित करेंगे तो वो निश्चित ही प्रसन्न होगी और आपकी नवरात्रि की पूजा सार्थक सिद्ध होगी। इस तरह से उनकी पूजा अर्चना नियम पूर्वक करना चाहिए। पंडित जी,
तो ये सारी हो गई विशेष जो पूजन विधि हो गई, सारी उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं भी हो गई। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो व्रत हैं वो किस चीज का सेवन करें, किस चीज का ध्यान रखें जो इस नवरात्रि के दौरान व्रत रख रहे हैं, तो किस चीज? मैं पहले भी मैंने उल्लेख किया है कि व्रतोपवास में आजकल देखा जाता है कि इस तरह से फलाहार बनाया जाता है कि वो मुझे लगता है कि जो नित्य प्रति जो साधारण भोजन करते हैं ना, उससे कई गुना बलशाली, कई गुना गरिष्ठ हो जाता है, तो उल्टा उसका दुष्प्रभाव अपने शरीर पर पड़ता है। तो व्रत का तात्पर्य यह है कि आप कुछ समय निराहार रहें, अपने उदर के स्नायु जो हैं उनको थोड़ा विश्राम मिले, जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत हो। साथ ही आपको कुछ देर निराहार रहने की शक्ति आपके शरीर में रहती है, तो उससे अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसलिए भोजन में या फलाहार के समय फल और दूध या फलों का रस, इसका ही सेवन करना चाहिए। अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए, और विशेष रूप से तो बाजार के बनाए हुए खाद्य पदार्थों को तो सेवन व्रतोपवास में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर के ही पदार्थों का और फलों का, दूध का और फलों के रस का, इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के फलाहार करने का कोई औचित्य नहीं है। इसी प्रकार के फलाहार करेंगे तो मन पवित्र रहेगा, स्वस्थ रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। इस तरह से अच्छा, व्रतोपवास करने के बाद जब आप दिन भर भूखे रहते हैं, कोई चीज़ का सेवन नहीं करते हैं, कम से कम पदार्थों का सेवन करते हैं, तो आपको इसके बाद एकदम भारी आहार भी नहीं लेना चाहिए। व्रत खोलने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम बहुत आहार लें, उस समय भी आपको हल्के आहार से ही अपने व्रत का समापन करना चाहिए, तभी आप उस व्रत का पूरा आनंद ले पाएंगे। पंडित जी, नवरात्रि में तो 9 दिन ही विशेष होते हैं, हर वक्त माँ की पूजा आराधना का होता है, हर दिन पूजा आराधना का होता है, लेकिन आज के दिन कोई ऐसा विशेष मुहूर्त जिसमें माँ की आराधना करने से विशेष कृपा प्राप्त हो माता की? देखिए, प्रातः काल में इस समय वृषभ लग्न चल रही है, जो कि प्रायः 9 से और 10:30 के बीच में रहती ही है। इस समय रहती है, रोजाना 4 मिनट का फर्क आता है। तो आज लगभग 8:50 से और 9:54 तक वृषभ लग्न रहेगी। इसमें भगवती की आराधना करें। दिन में आराधना करना सिंह लग्न है, सायंकाल में कुंभ लग्न है। इन स्थिर लग्नों में आराधना करने से स्थिर कृपा प्राप्त होती है। जो भी स्थिर लक्ष्मी की कामना से करें, अच्छे स्वास्थ्य की कामना से करें, ऐश्वर्य की कामना से करें, या किसी भी कामना से करें, आपकी कामना में सद्भावना होनी चाहिए। किसी का इसमें अनिष्ट करने की भावना नहीं होना चाहिए, तो निश्चित ही पूरी होती है। यदि श्री वृद्धि के लिए स्कंद माता की आराधना करना है तो हम श्री सूक्त में 16 मंत्र होते हैं, और या कोई बीज मंत्र जैसे ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। या श्री सूक्त ओम हिरण्यवर्णाम हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीं मुफवये श्रीरमणां देवी जुषतां काम सोस्मितां हिरण्यप्राकारां मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मेस्तां पद्मवर्णां तामयो पवये श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमयी पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आपः श्रियन्ति स्निग्धानि चिक्लीत वस्मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं
चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आबह ताम आबह जात वेदो लक्ष्मीमर्पगामनीम यस्याम हिरण्यम प्रभूतिम गावो दास्योस्वान् विन्देयम पुरुषानहम यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुह्या दाज्मन्वहम सूक्तम पंचदशरथंच श्री कामः सततम जपेत। इस तरह से ये 16 मंत्र श्री सूक्त के होते हैं। तो इनका अनुष्ठान करें, श्री वृद्धि होगी और भगवती स्कंद माता अत्यंत प्रसन्न होगी। देखिए, जिस स्कंद माता की प्रसन्नता के लिए या किसी भी देवी देवता की प्रसन्नता के लिए आपने जो अनुष्ठान किया है, जिस मंत्र का आपने जप किया है, उसका दशांश हवन करने से उस मंत्र का पूर्ण प्रभाव प्राप्त होता है। हमारे यहाँ जो विधि होती है उसमें जप से दशांश हवन, हवन से दशांश तर्पण, तर्पण से दशांश ब्राह्मण भोजन, तब जाकर उसकी पूर्णता होती है। और यज्ञानुष्ठान करने के बाद कन्याओं को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और किसी तीर्थ में जाकर स्नान करें तो उसकी पूर्णता हो जाती है और आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से धार्मिक अनुष्ठानों को करने के लिए किसी विधि विशेषज्ञ विद्वान से परामर्श लेकर कार्य करना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। और किसी अच्छे विद्वान को बुला कर यदि आप उसको संपन्न कराते हैं तो उसमें और भी विधि पूर्वक आप कर सकते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी तमाम जानकारी हमें देने के लिए और मां स्कंद माता से जुड़ी हुई सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार। मां स्कंद माता से जुड़ी हुई सारी जानकारी पंडित जी ने हमें दी। तो हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए i24 के साथ।